हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की और इससे जुड़े जो तीन मेन थिंकर्स हैं, होप्स और लॉक और रूसो, उनके अपने क्या विचार रहे हैं इस थ्योरी को लेकर उसको समझेंगे। और उसके साथ साथ फिर जो कुछ टर्म्स आते हैं जैसे स्टेट ऑफ नेचर है और स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो इन सबको भी हम समझेंगे और थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे कि होप्स ने क्या, इनके तीनों के विचार अलग थे तो क्या विचार अलग थे उसको भी जल्दी से समझेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब आते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, तो यहाँ पे अब आती है बात स्टेट की कि स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैन्स डेलिब्रेट इंटेंशंस। जो स्टेट है, स्टेट और गवर्नमेंट में एक डिफरेंस होता है, तो उसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जो एक गवर्नमेंट है वो क्या है, वो एलिमेंट है स्टेट का। स्टेट क्या होता है, वो तीन उसके पार्ट हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवर्निटी। तो एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होगी उसके अंदर, मीन्स फिक्स तो नहीं, पॉपुलेशन होगी जिसकी अपनी सिटीजनशिप होगी और वो कहलाएगी कि हम इस स्टेट में बिलोंग करते हैं, जैसे हम इंडिया के हैं। तो और उसके बाद है टेरिटरी। टेरिटरी एक निर्धारित जो होगी वो बाउंड्री होगी, बॉर्डर होगा और उसके अंदर एक गवर्नमेंट काम करेगी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखेगी और भी जो फॉरेन रिलेशन है उसको संभालेगी। और इसकी अपनी सोवर्निटी होगी, मीन्स वो अपनी जो सीमा है उसके अंदर वो कुछ भी कर सकती है। और उसके बाद आते हैं कि गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और एजेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है वो बड़ा है और उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। फिर ये अब्स्ट्रैक्ट होता है, जो स्टेट है वो एक काल्पनिक है, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्क्रीट है, मीन्स की वो एग्जिस्ट करती है। हम जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपोजिशन कौन है, तो इन सब के बारे में हमें पता है। लेकिन स्टेट जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक काल्पनिक है। मेंबरशिप क्या है स्टेट की, वो कंपलसरी होती है, लेकिन गवर्नमेंट की मेंबरशिप कंपलसरी नहीं होती। तो स्टेट की मेंबरशिप क्या है, जैसे आप किस कंट्री के सिटीजन हैं तो वो एक मेंबरशिप हो गई, आपको मिल गई सिटीजनशिप जब मिलती है तो एक मेंबरशिप हो गई उस स्टेट की। और अगर गवर्नमेंट जो आज रूलिंग पार्टी जो है उसका ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। स्टेट क्या है, वो परमानेंट है, गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी है। तो जो स्टेट क्या है, वो परमानेंट रहेगा कि वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। पार्टियां होती हैं, उनकी अपनी सरकारें बदलती हैं और 5 साल बाद वो चेंज होती रहती हैं या फिर वो रहती हैं, लेकिन वो एक निर्धारित नहीं रहता कि एक ही पार्टी जो रूल करेगी। तो स्टेट क्या है, वो परमानेंट है और उसके अंडर में जो गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी है। तो ये था डिफरेंस स्टेट और गवर्नमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो स्टेट है वो लोगों की स्वेच्छा से मिलकर बना हुआ है और उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, तो स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। आगे इन्होंने वही बताया कि जब थ्योरी अज्यूम्स दैट देयर एग्जिस्टेड अ टाइम व्हेन देयर वाज नो स्टेट एंड दैट पीपल लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ नेचर। तो जब एक ऐसा टाइम भी रहा होगा जब हमारे पास कोई लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कुछ भी नहीं था, हम पूरा एक ऐसे टाइम में रहे होंगे जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो सबके अपने राइट्स थे, मीन्स किसी के पास कोई श्योरिटी नहीं थी। कोई काम करता, मान लो किसी ने कोई अनाज उगाया और सामने वाले ने आके जिसके पास ताकत थी वो उसको काट के लेके चला गया, मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते थे, कोई आपको कुछ भी छीन सकता था। तो ऐसे टाइम में लोग क्या करेंगे, वो अपनी जान बचाने के लिए वो एक साथ आएंगे। तो जो ऐसे जो राइट्स रहे होंगे जो दूसरे को हार्म करते हैं, तो वो सब सभी ने त्याग दिया होगा और उसकी जगह पे बोला होगा कि ठीक है, कुछ हम राइट्स अपने पास रखते हैं, इसका हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि किसी दूसरे को पर कोई उसका प्रभाव ना पड़े। और सेम ऐसे सामने वाले के साथ भी होगा कि उसके अपने राइट्स हैं, मीन्स वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन उसके जो राइट्स हैं उसको वो एक्सरसाइज करते समय दूसरे को कोई हार्म ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एग्जिस्ट में आई होंगी। तो ऐसे में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मीन्स वो लॉ बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उसमें पूरे नियम पूरे लिख उठते हैं और जब नियम लिख उठते हैं तो उसके अनुसार चलना पड़ता है। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो कि उसकी रखवाली करती हैं कि उन नियमों का जो उल्लंघन करता है उसको सजा दी जाए। और तो इस तरीके से जो एक इक्विलिब्रियम बनाया जाता है सोसाइटी में, अराजकता फैलाने वाले जो तत्व हैं उनको हटाया जाए समाज से और एक अच्छा समाज बनाया जाए। तो जो स्टेट ऑफ नेचर वही वही टाइम की बात हो रही है कि जब हमारे पास कोई लॉ नहीं था। तो इन्होंने वही यहाँ पे बताया कि जो स्टेट है, तो ऐसा कोई समय रहा होगा जब हम स्टेट ऑफ नेचर में रहे होंगे। उस टाइम पे क्या था, कोई लॉ नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, ना कोई गवर्नमेंट थी। तो ऐसे टाइम में जब कोई नहीं होगा तो हमें कोई गवर्न करने वाला नहीं होगा और कोई श्योरिटी नहीं होगी किसी की लाइफ की, किसी की कोई भी प्रॉपर्टी की। तो ऐसे टाइम में जब कुछ नहीं होगा तो फिर पूरा अनार्की ही रहेगा। तो जो होप्स, लॉक और रूसो हैं उन्होंने बताया कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो 2 टाइम पीरियड में डिवाइडेड है। एक टाइम पीरियड वो था जब स्टेट ऑफ नेचर था, मीन्स ना तो कोई अथॉरिटी थी, ना लॉ था, ना गवर्नमेंट थी, कोई हमें रूल करने वाला नहीं था, हम जो चाहते थे वो करते थे। तो ऐसे टाइम में कुछ श्योरिटी नहीं थी। और आगे क्या बताया कि एक एरा वो वाला था कि उसके बाद जब हमने अपने कुछ राइट्स दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोशल एग्रीमेंट हमने बनाया, तो उस टाइम के बाद क्या होता है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल सोसाइटी में हम एंटर करते हैं उस फेज के बाद।
तो इनका ये आगे कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने जो एग्रीमेंट किया था स्टेट ऑफ नेचर में, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो उस टाइम में हम साथ में आए, हमने एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद हम दूसरी सोसाइटी में मूव किए जो कि पॉलिटिकल सोसाइटी बोला गया। और इसके बाद ही जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आया, मीन्स वो जो स्टेट जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो एग्जिस्ट में आया। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक डिवाइडिंग लाइन है कि उसके इधर था स्टेट ऑफ नेचर, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके इस पार हो गया एक पॉलिटिकल सोसाइटी। तो तीनों कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट का वही कहना है कि जब हम डिवाइडिंग लाइन के जब लेफ्ट में थे, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में थे, तब हमें हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जो हमें गवर्न कर सके और हमारे जो भी फोर्सेज हैं उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सके। तो ऐसे में हमें एक नेसेसिटी बन के सामने आती है और हमें उस टाइम पे फिर स्टेट बनाना पड़ता है। तो स्टेट बनने का मतलब क्या हुआ कि जैसे समझ लीजिए कि हमें ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हम खुद ही एक अपने भीतर से एक राजा चुने जो कि हमें गवर्न करे। अब अपने भीतर से किसी एक को समझो उतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा देना, तो ऐसी नेसेसिटी बनना, तो इसको भी इसी को हाईलाइट किया इन्होंने कि आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्टेट दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड कुड बी मेड, कि जब पहले तो सभी लोग इक्वल थे लेकिन उसमें से अपने से वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने में से किसी को चुनना और उस पे उसके बाद फिर बता देना कि ठीक है आप रूलर हैं, आप हम पे रूल कीजिए और हमें क्या चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कराइए। तो वहीं रूलर से ही निकल के आता है कि जो स्टेट है, स्टेट क्या था, हमें अभी पहले देखा कि स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो रूल करती है लोगों पे। अब ये जो तीन कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थे मीन्स होब्स, लॉक और रूसो, तो इनके बहुत ही मीन्स ऐसा नहीं था कि वो हर बात पे एग्री ही कर रहे थे, इनके अपने अपने विचार अलग हैं और सबने अपने अपने ढंग से इसको समझाया है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था तो उस टाइम में जो कंडीशन थी लोगों की वो कैसी थी और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कैसे किस परिस्थिति में वो बन के सामने आता है और जो नेचर था कॉन्ट्रैक्ट का वो कैसा था। जो ये तीनों थिंकर्स हैं ये एग्री तो नहीं करते बहुत सारी बातों पे कि कैसे स्टेट एग्जिस्ट में आया, किस परिस्थिति में आया और उसके बाद कैसी सरकार बनी, मीन्स कैसा स्टेट बना। तो इन सब पे उनके विचार पूरे अलग हैं लेकिन वो कुछ चीज़ों पे एक बात पे सहमत होते हैं कि मैन डिड पॉजेस नेचुरल राइट्स। अब जो मैन हैं उनके कुछ नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स क्या हो गया कि वो जन्म से ही हमें मिले हुए, मीन्स कि सबसे पहला क्या है कि राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, मीन्स राइट टू लाइफ, जैसे अभी है हमारे फंडामेंटल राइट में, तो वो इन नेचुरल राइट्स में आएंगे। तो आगे होप्स का क्या कहना है, होप्स ने बताया कि जो ओमनीपोटेंट स्टेट है, मीन्स जब हमने एग्रीमेंट कर लिया तो उसके बाद जो स्टेट बन के आता है, जो एक रूलर बन के आता है वो ओमनीपोटेंट है, मीन्स वो सर्वशक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो दूसरे के जो नेचुरल राइट्स हैं जो भी हैं उनको वो कर्टेल कर सके, उनको वो रोक लगा सके समाज में शांति बनाए रखने के लिए। मीन्स एब्सोल्यूट सोवर्निटी को वो प्रमोट करते हैं। एब्सोल्यूट सोवर्निटी वही कि स्टेट के पास, स्टेट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मीन्स कि अब आप गवर्नमेंट को पूछ नहीं सकते कि वो हमें जेल में बंद क्यों कर रही है, उसका जो कहना होगा उसे ही माना जाएगा। अब लॉक का क्या कहना है कि जो स्टेट है वो लिमिटेड होना चाहिए, मीन्स उसके जैसे हमारे कुछ अधिकार ले लिए जाते हैं और उसके बदले में हमें दूसरे दिए जाते हैं अधिकार, तो उसी तरीके से जो स्टेट है मीन्स जो सरकार है उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, मीन्स हमें जो अधिकार दिए गए हैं उसके भीतर में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, मीन्स पॉलिटिकल सोवरिटी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है राइट टू फ्रीडम, मीन्स अपने आप घर में कुछ भी कर सकते हैं, राइट, जब तक वो किसी दूसरे को राइट का उल्लंघन ना हो, तो आप अपने घर में पूरा का पूरा फ्रीडम है, मीन्स कोई आपके पास लिमिट नहीं है और उस टाइम पे स्टेट भी आपके घर पे आके ये नहीं बोलेगा कि आप इस तरीके से क्यों उठ बैठ रहे हैं और इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, मीन्स वो आपका अधिकार है उसमें वो नहीं आएगा। तो लॉक ने क्या कर दिया कि उन्होंने कर्टेल कर दिया। इनका कहना था कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीन चीज है, ये नेचुरल राइट्स हैं और इसमें जो स्टेट है इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तीनों जो अधिकार हैं ये लोगों के पास रहेंगे और स्टेट का इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। रूसो का क्या कहना है कि ही टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेटिक स्टेट, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट की बात की और उनकी थ्योरी थी जनरल विल की। उसमें कहा गया कि अब जनरल विल क्या है, जनरल विल मतलब कि सभी लोगों के एक साथ क्या राय है। तो मान लीजिए कि किसी गांव में एक सड़क बनानी है, अब सड़क बनानी है तो कुछ लोग हैं उस पर राजी हैं, मान लीजिए 20 लोग हैं उस गांव में और 15 लोग अगर राजी हैं, 5 लोग नहीं राजी हैं या फिर 12 लोग राजी हैं, 8 लोग नहीं राजी, तो फिर तब भी वो जनरल विल क्या कह रही है, वो 12 लोगों की, मीन्स मेजोरिटी जो होगी वही हमेशा उसमें विन करेगी। अब इन तीनों के विचार जो हैं वो अलग हैं कि एब्सोल्यूट, एक बात करता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की, मीन्स ओमनीपोटेंट स्टेट के सर्वशक्तिशाली स्टेट होना चाहिए। लॉक बात करते हैं कि स्टेट को भी लिमिट हमें रखना चाहिए, उसको सर्वशक्तिशाली नहीं बनाना वरना वो हमें जीने नहीं देगा सही से। और रूसो का कहना है कि एक जनरल विल की बात, मीन्स की मेजोरिटी की बात होनी चाहिए। तो इन तीनों के जो विचार हैं वो अलग हैं। वो किस बात से अलग हैं कि ये तीनों
डिफरेंट टाइम पीरियड्स में लिख रहे थे। होप्स लिख रहे थे 1650s के आसपास में। उस टाइम में इंग्लैंड में क्या था कि जो मोनार्की थी वो उसको बैन कर दिया गया था, मीन्स चार्ल्स अवन को बेहेड कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद फिर उस टाइम पीरियड में कोई भी मोनार्की नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे और एक फियर का पूरा माहौल था। तो जब होप्स लिख रहे थे तो ये एक डर वाले माहौल में लिख रहे थे। इनकी एक फेमस लाइन है कि फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस, मीन्स मैं और डर जुड़वा पैदा हुए थे। तो उस समय में इनका ये कहना है कि जब स्टेट को शक्तिशाली बनाया जाएगा तो फिर वो ऐसी जो डर वाला माहौल है इसको नहीं होने देगा। और उसके बाद फिर लॉक जो थे, इनका टाइम पीरियड था 1688 के आसपास में, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सत्ता परिवर्तन होता है उसमें कोई मार काट नहीं होती है, बहुत ही शांति और प्रेम पूर्वक वो बदलाव हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था, डर वाला माहौल। तो इनके हिसाब से इन्होंने होप्स वाला टाइम नहीं देखा, तो इन्होंने बात करी कि लिमिटेड स्टेट की, कि जो स्टेट है उसके भी राइट्स को कर्टेल किया जाए और हमारे जो अधिकार हैं उस अधिकार में स्टेट को नहीं लाया जाए। और उसके बाद रूसो जब लिख रहे थे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लिख रहे थे 1789 के आसपास। तो इनका जो कहना था तो इनके वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैज़ बीन कंडेम्ड बाय क्रिटिक्स। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसको कंडेम भी किया है बहुत क्रिटिक्स ने, बैड हिस्ट्री, बैड लॉ, बैड फिलोसफी कह के। मीन्स ऐसा क्यों श्योर तो है नहीं कि जो यही रहा होगा, जो हम स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं ऐसे ही रहा होगा और इसी तरीके से ही जो स्टेट बन के सामने आया बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। ये बस एक थ्योरीज हैं, सबने अपने अपने हिसाब से दी हैं, सही भी हो सकती हैं गलत भी हो सकती हैं। तो इसी पे वो क्रिटिक बोलते हैं कि ये बैड हिस्ट्री, बैड लॉ, बैड फिलोसफी है। क्योंकि अब बैड हिस्ट्री इसको क्यों बोला, क्योंकि कोई प्रूफ है नहीं इसको प्रूव करने के लिए कि ये सत्य है जो भी इन्होंने अभी अब तक बताया है। अब इसको बैड लॉ क्यों बोला इन्होंने? बैड लॉ बोला क्योंकि आपके पास, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में इसमें एंटर तो कर सकते हो, उसके बाद आपके पास एग्जिट नहीं है। मान लीजिए कि अब आप, अगर यही बात होती कि पुराने टाइम में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि ठीक है हम साथ में आते हैं और कोई हमें गवर्न करेगा, बट आप इस टाइम में अगर बोलेंगे ये कि नहीं ठीक है अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना चाहता हूँ, तो क्या ये सोसाइटी अभी आपको परमिट करेगी? नहीं। तो वही इन्होंने बताया कि जो बैड लॉ है, मीन्स कि आपके पास एंटर तो कर सकते हैं लेकिन आप इसमें इससे बाहर जा नहीं सकते। एक तरीके से समझ लीजिए वन वे ट्रैफिक है कि आप एक तरीके से आ जा रहे हैं लेकिन ये लीगली अगर देखा जाए तो ये इनवैलिड है। और बैड फिलोसफी क्यों है? और बैड फिलोसफी इसलिए है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अब इनमें क्या था कि सबके अपने अपने विचार हैं और सबने अपनी तरीके से हिस्ट्री को देखा और अपने तरीके से मोल्ड करके इन्होंने बता दिया कि हाँ पॉलिटिकल जो कॉन्शियसनेस जो डेवलप हुई थी लोगों में वो किस तरीके से डेवलप हुई थी। तो यहाँ मैं अपने ऊपर देखा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से हो। मीन्स बहुत लोग होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो बहुत सारी फोर्सेस आपस में टकराती हैं और वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो एक इवोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस में हमारे भी जो हुआ होगा, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो डेवलप हुई होगी बहुत धीरे धीरे हुई होगी और बहुत तरीके से, बहुत डाइवर्स रेंज रही होगी इसकी। अब आगे इन्होंने बताया कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस भी है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। उसके 2 पॉइंट्स दिए उन्होंने। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो इस्टेब्लिश करती है, वो ये बताती है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो हम लोगों की कंसेंट से बना है। मीन्स इसमें हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट था जो भी डिसीजंस हुए इस सब में। अब इसके कॉन्ट्रेरी एक थ्योरी पहले